ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का रहस्य क्या होता है? सुबह 3:30 से 5 के बीच उठने से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वो पावन वेला है जब ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर स्वयं परमपिता परमात्मा से हम मिलन मना सकते हैं। और वो पावन वेला होती है जिस ब्रह्म मुहूर्त की पावन वेला के लिए कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तब क्या आप सो रहे थे? तो ये कहावत झूठी तो है नहीं, जो कहा गया है वो सत्य है। लेकिन उसका पता नहीं कि ब्रह्मा जी कब भाग बांट रहे थे। तो स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन से सुबह 3:30 से 5 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 3 से 5 के बीच में स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांटते हैं। वो समय बहुत ही पवित्र और पावन बेला का होता है। रात की गहरी नींद में जब आप सो रहे होते हैं, उस वक्त 3 से 5 बजे तक का समय बहुत ही विशेष होता है। दुनिया के तमाम लोगों को आधी रात के बाद और भोर होने से पहले के इस समय में गहरी नींद आती है। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अचानक नींद से जाग जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती जगाया हो। क्या इस तरह का वाक्य आपके साथ भी हुआ है? रात का अंतिम पहर सूर्य उदय से ठीक पहले होने का जो पहर होता है, 3 से 5 बजे के मध्य का जो समय होता है, विशेष करके 3 से 3:30 के बीच आपकी आँख खुल जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने शायद जगा दिया, जबकि आपके आसपास के लोग सब सोए रहते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ है? सुबह 4 बजे से और पौने 5 तक का समय ब्रह्म काल या ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है जो ब्रह्म का मालिक है ईश्वर परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी कि परमात्मा का समय। और वास्तव में ये परमात्मा से मिलन मनाने का ही समय होता है। और जिनको परमात्मा के इस ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन लाखों भाई बहनों को ऐसे अनुभव हुए हैं जिनको परमात्मा से लगन लग जाती है। ऑटोमेटिक उनकी नींद 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में खुल जाती है। और जो आपको बताया कि ऐसा उन्हें लगता है कि हमें किसी ने उठाया हो, जब रात्रि को सोने से पहले आप परमात्मा का ध्यान करके सोते हैं उस टाइम पर, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद उस टाइम पर खुल जाती है। आपको कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि किसी ने हमें उठाया है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर जब हम उठते हैं तो उसको परमात्मा या भगवान का समय बताया गया है। अक्सर आँख खुलती है इस समय तो आप समझ जाएं कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाएं आपको अवसर दे रही हैं अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि परमात्मा का मुहूर्त 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त, वो मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम फल देता ही है। ये वो समय है जब आपका समय सबसे ज़्यादा इस टाइम पर सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। जैसे इस वक्त में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दिमाग बहुत तेज़ी से पढ़े गए पाठ को याद रखता है। वहीं यदि आप इस समय अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो इस समय पढ़ने से, इस समय आपको कुछ भी कार्य करने से आपकी उन्नति जरूर होती है। और इस समय पर सर्वश्रेष्ठ जो परमात्मा ने बताया है कि इस समय साधना की जाती है, और इस समय की गई साधना मेडिटेशन, इस समय की गई ध्यान साधना मेडिटेशन आपको ईश्वर की ओर ले जाती है। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में साधना के योग्य होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने हुए होते हैं, जिसका बीड़ा स्वयं परमात्मा ने हम सभी को दिया हुआ है। इस समय शरीर के 7 चक्र सक्रिय होते हैं। यदि ज़्यादातर आपकी नींद रात के चौथे पहर 3 से 5 के बीच खुलती रहती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है।
पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें और साधना करें, परमात्मा से मिलन मनाएं, परमात्मा के साथ का अनुभव करें। जो भगवान भाग्य बांट रहा है, जो वरदान लौटा रहा है, उनसे अपनी झोली को भरपूर करें। अपने मन मस्तिष्क को, वो आपके मन मस्तिष्क को पवित्रता से भरना चाहती हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को इस समय में प्रकाशित करती हैं। गलती से भी आपको इस समय से नज़रअंदाज इस समय को नहीं करना चाहिए। ये संकेत है कि आप आम लोगों से अधिक खास हैं और बहुत बहुत ईश्वर के आप करीब हैं, परमात्मा के आप बिल्कुल नज़दीक हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। ये तो कितने लोगों का अनुभव है। इस टाइम पर सभी जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वो 3:30 से 4 के बीच उठ करके और 1 घंटे परमात्मा से मिलन मनाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो जो भी उनकी शुद्ध इच्छाएं रहती हैं वो पूरी करता है परमात्मा और उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। और वहीं ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्यों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना या ध्यान लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय में कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याएं को दूर किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है और इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम अवश्य सफलता को प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:30 से लेकर के 5 बजे तक का होता है। इस समय को पुण्य कर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों का भाग्य सुनहरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों का जाप करने से, परमात्मा को याद करने से हमारी शुद्ध इच्छाओं की पूर्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करने के बाद आसन पर बैठ जाएं और एक जगह बैठ करके आप परमात्मा का ध्यान करें, आप परमात्मा से मिलन मनाएं। अपने आप को अपने मस्तिष्क में देखें। आत्मा चमकता हुआ एक सितारा होता है जो हमारी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसको आप देखें और फिर परमात्मा का ध्यान करें। आप अपने अंदर कोई भी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और दीपक जला करके अपने मन को एकाग्र करें और फिर जो आपकी शुद्ध इच्छाएं हैं या जो आपके रुके हुए काम हैं उनको दोहराएं, लाएं, अपने मन में संकल्प करें कि परमात्मा मेरे इस काम को पूरा करो। और भगवान मुझे वो वरदान दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, मुझे अपने रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं और मेरी बीमारियां या रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से परमात्मा से बहुत पावरफुल शक्ति मिलती है और हमारे कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। और ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता और वैभवता का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के ध्यान से हर कार्य में सफलता मिलती है और संघर्ष में विजय प्राप्त होने लगती है। मन की शुद्धि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन में शांति और ताजगी होती है। यह समय ध्यान करने और मन को स्थिर करने के लिए उत्तम माना जाता है, जिससे चिंताएं और तनाव कम होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना ब्रह्म मुहूर्त को जीवन का उत्तम समय माना जाता है, जिसमें
पात दोष का प्रकोप नहीं होता है। इस समय में उठकर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और शरीर स्वस्थ होता है। सफलता के लिए उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम समय माना जाता है नए कार्यों या परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए। इस समय में व्यक्ति का मन ताजगी भरा होता है और विचार शक्ति उच्च होते हैं, जिससे कार्य करने में सफलता मिलती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए अनुकूल ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना करने में आसानी होती है। यह समय मन को शांत कर अपनी आत्मिक शक्ति आत्म जागृति को पहचानने में बहुत शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। समय का उपयोग ब्रह्म मुहूर्त को आपका समय जीवन का सबसे प्रमुख और मूल्यवान समय माना जाता है। यदि आप इस समय में उठकर विभिन्न सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो आपके जीवन के अनुभव बेहतर हो सकते हैं और आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। बेहद शुभ ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जो रात्रि पहर के बाद और सूर्य उदय के बीच होता है, यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक के बीच का समय इस मुहूर्त में आता है। इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को कर जीवन की काया पलट सकता है। ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय होता है जो सुबह के आसपास आता है, जब नए सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। यह समय मुख्य रूप से वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें ध्यान और अपनी आत्म विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप अपने जीवन में छोटे से बदलाव से तेजी से सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पर किए जाने वाले कार्य बेहद प्रभावी रूप से जीवन पर असर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार भी जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ऊर्जा से भरपूर होता है। प्राण वायु का उनमें संचार बहुत अच्छे से बना रहता है। यह न केवल सेहत के लिए ही नहीं अपितु आपके मानसिक कल्याण हेतु तथा जीवन में न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि तरक्की के लिए नए रास्ते खुलते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। सुबह 3 बजे से पौने 5 बजे तक के बीच का समय जो देवी देवताओं का समय, परमात्मा का समय माना गया है। माना जाता है कि अगर आपकी रोजाना इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती हैं कि आप इस समय उठें और ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमपिता परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारागार चमत्कार भी देखने को मिल सकते हैं और सिख धर्म में इसके लिए बेहद सुंदर नाम दिया गया है अमृत वेला, जिससे इसका समय स्वयं ही साबित हो जाता है और भक्ति के लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत व पवित्र मन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता है, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। वाल्मीकि जी रचित रामायण के अनुसार सीता जी को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहां उन्होंने वेद और यज्ञ के जहाताओं के मंत्र का उच्चारण स्वर सुनाई दिया। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कमल का फूल भी खिल उठता है।
एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। ये प्रतीक है उठने और जागने का। प्रकृति हमेशा ये संदेश देती है हमें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के लिए, इसलिए मिलती है सफलता और समृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक एवं पौराणिक व्यवहारिक पहलुओं तथा लाभ को जानकर प्रतिदिन इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों को और योजनाओं को बनाने से पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है। जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे तो सफलता उसके कदम चूमती है। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सफल होना है तो सबसे पहला काम आपको सुबह जल्दी उठना होगा, और सुबह जल्दी उठने से दिन भर का रूटीन सुबह खुद भी खुद सेट हो जाता है। उठने के बाद प्लान बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करेंगे। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी होगी। जल्दी उठने से आपको अपना काम खत्म करने से बहुत सारा समय मिल जाता है। जल्दी उठने से आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और दिनचर्या अपने आप बन जाती है। जो लोग जल्दी उठते हैं वो सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप परमात्मा का ध्यान करें, इससे आप अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हर व्यक्ति को कामयाबी जरूर मिलती है, इसलिए आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। हो सकता है कि एकदम से कोई व्यक्ति लेट उठते हैं तो एकदम से इतने जल्दी वो नहीं उठ सकते हैं कि माना कोई 7 बजे उठते, 6 बजे, 8 बजे, तो वो थोड़ा थोड़ा समय उसको कम करें। 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठें, फिर 6 बजे उठें, फिर 5:30, फिर 5, ऐसे थोड़े थोड़े करके थोड़े 15 दिन के अंदर ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। और आप उठ करके जब वो साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप व्यायाम करेंगे, आप टहलेंगे, जो भी करेंगे उसमें जो आपके अंदर जो ताजगी आएगी, स्फूर्ति आएगी और एक परमात्मा शक्तियों का आपके अंदर जो संचार होगा तो उससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। ओम शांति।